क्वेश्चन नंबर 12 इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। अ लाइन पासेस थ्रू x1 y1, एक मिनट, अ लाइन पासेस थ्रू x1 y1 एंड h कॉमा k। एक लाइन है, इन दोनों से पास कर रही है। इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, देन वी हैव टू शो दिस थिंग। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कि एक लाइन है, सपोजिंग लेट दिस बी लाइन l, वो इन दो पॉइंट से पास करिए। लेट दीज पॉइंट्स बी p एंड q, और इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 कॉमा y1 और h कॉमा k, एंड वी हैव टू शो, हमें शो करना है k माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ h माइनस x1। ठीक है। अब स्लोप का कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो स्लोप का हम फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज टू पॉइंट्स आर गिवन, y2 माइनस y1। स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1। तो हम यहाँ पे k माइनस y1 लेंगे अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि h माइनस x1। नाउ वी डू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ h माइनस x1 आ जाएगा, विच इज द थिंग विच यू हैव टू प्रूव। ठीक है, बड़ा ही सिंपल था ये। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ थ्री पॉइंट्स if 3 points h comma 0 a comma b and 0 comma k lie on a line, then we have to show this thing। ठीक है, तो एक लाइन है, सपोजिंग let this be the line, and we have 3 points lying on this line, h comma 0 a comma b or 0 comma k। Let these points be a b and c, they lie on a line, then we have to show a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल्स टू 1। देखिए कॉलिनियरिटी का यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप मैम ऑफ, जब भी इक्वल टू में 1 होता है तो हम ये कोलिनियरिटी यूज करते हैं ना, क्या यूज करते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स ऐसा वाला। कुछ थोड़ी ना है। जब एक लाइन में हो तीनों पॉइंट्स, तब यूज करते हैं। कॉलिनियर मतलब क्या होता है, व्हेन 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, तब हम कॉलिनियरिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। नाउ स्लोप ऑफ ए बी इज बी माइनस 0 अपॉन ए माइनस एच। स्लोप ऑफ बी सी अगेन y2 माइनस y1, तो k माइनस बी अपॉन फिर 0 माइनस ए। यहां से आपको मिल जाएगा b माइनस 0 विल बिकम b, a माइनस एच इज इक्वल्स टू k माइनस बी, और 0 माइनस ए हो जाएगा माइनस ए। दिस विल गिव यू माइनस ए बी इज इक्वल्स टू a माइनस एच इंटू k माइनस बी। इसको ओपन कर लेते हैं। माइनस ए बी विल रिमेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वी हैव 4 टर्म्स ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी। माइनस ए बी कट जाएगा। एच के मैं इस साइड ले आती हूँ, क्योंकि इसको हमें प्रूव करना है। अगर इसका मैं एलसीएम लूंगी तो एच के और ऊपर ए के प्लस बी एच आ जाएगा, और एच के अगर मैं 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे को क्या चाहिए होगा, ए के प्लस एच बी इज इक्वल्स टू एच के। तो एच के विल आई हैव टू टेक ऑन वन ऑफ द साइड, तो एच के मैं इधर ले आई, मान लो इधर बच गया ए के प्लस बी एच। अब मैं एच के से दोनों इस साइड डिवाइड कर देती हूँ, डिवाइडिंग दिस होल इक्वेशन बाय एच के, सो दैट आई विल गेट 1 ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। एच के से इसको डिवाइड किया तो ये 1 हो गया, इसको एच के से डिवाइड किया तो के कट जाएगा, ए के नीचे एच आ जाएगा। इसको एच के से डिवाइड किया, एच एच कट जाएगा, बी के नीचे के आ जाएगा, और यही चीज मुझे प्रूव करनी है। ठीक है, चलो ग्राफिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। और मैं आपको बता दूं, इस तरह का क्वेश्चन ना, मतलब केस स्टडीज वगैरह आ सकती हैं इसमें, इस चैप्टर में केस स्टडीज बना सकते हैं।
देखो, कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। इस साइड एक्स एक्सिस पे आपके पास ईयर्स है और वाई एक्सिस पे यू हैव पॉपुलेशन इन करोड्स। तो मतलब 1985 में कितनी पॉपुलेशन थी, 1990 में कितनी पॉपुलेशन थी, इस तरीके से। So find the slope of this line AB and using it find what will be the population in the year 2010। 2010 में कितनी पॉपुलेशन रही होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। मैम ये भी उससे नहीं होगा, कोलिनियर से? हाँ, उसी से ही कर सकते हो। अदरवाइज और भी तरीके हैं इसके करने के, कि हम इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसके ऊपर एक ये एक्स एक्सेस पुट करके वाई का कोऑर्डिनेट आ जाता है। लेकिन अभी क्योंकि लाइन की इक्वेशन निकालनी आपको नहीं बताई है, तो फिर इसमें यही कंसेप्ट लगेगा कि 2010 की करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन हमें नहीं पता, तो वो एक्स ले लेंगे। नहीं, पहले ईयर आ रहा है ना, तो ये एक्स हो गया, 2010 पॉपुलेशन वाई ले लेंगे। तो वो वाई हमें निकालना होगा यूजिंग द कंसेप्ट दैट ए बी एंड सी। इस पॉइंट को अगर मैं सी ले लूँ 2010 के करस्पॉन्डिंग, कि ए बी सी एंड कोलिनियर, तो फिर हम उसको सी में जो एक वेरिएबल वाई होगा वो निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ग्राफ है, मान लो, मैं सारा नहीं बना रही, 2010 यहाँ पे है मान लो, और ये लाइन कहीं ए बी इस तरीके से है। ए इसके ऊपर पॉइंट है 1985, 92। बी इसके ऊपर पॉइंट है 1995, 97, और ये 110 के करस्पॉन्डिंग मान लो ये वाला पॉइंट है सी। 210 के करस्पॉन्डिंग ये हमारा वाई है। पॉपुलेशन कितनी है वो हमें नहीं पता, फाइंड आउट करनी है, वो वाई ले ली। तो पहले तो हमें स्लोप निकालनी है ए बी लाइन की। ए बी इज द सेम लाइन दिस जिसपे सी लाई कर रहा है। तो कोई भी दो पॉइंट्स लेके ए और बी हम लेके उसकी स्लोप निकाल लेते हैं। तो 97 माइनस 92 ओवर 995 माइनस 1985, 5 ओवर 10, हाफ आ गई स्लोप। 1/2 आ गई स्लोप। अब हमें सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने में कोलिनियरिटी का कंसेप्ट यूज कर लेंगे। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी की स्लोप क्या है वो तो हम निकाल ही चुके हैं, वो यूज कर लेते हैं हाफ। और बी सी की स्लोप आ जाएगी y माइनस 97 ओवर 2010 माइनस 1995। क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 2y माइनस 194 इज इक्वल्स टू 2010 माइनस 1995, यानी कि 2y माइनस 194 इधर आ जाएगा 15। तो 2y आ गया, 194 में 15 ऐड करना है, 209। तो y आ जाएगा 104.5 करोड़। यूनिट्स उसने जब करोड़ लिखे हैं तो आप भी करोड़ जरूर लिखेंगे। ठीक है, मैं पीछे से चेक कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, बात आ गई समझ में? कोई डाउट? नो मैम, क्लियर। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें बड़े सारे फॉर्म्स आपको सीखने पड़ेंगे पहले, अभी बताती हूँ। टाइप्स ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे
Okay, Priya. The whole syllabus is coming. मैम आपने जो चैप्टर्स कराए हैं उसको मिला के एक वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स और स्टैटिस्टिक्स आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलो जितना मैम बेस्ट। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में सिर्फ लिमिट्स ही आ रही हैं, डेरिवेटिव्स तो शायद डिलीटेड है। अच्छा मैम जितना भी डिलीटेड पार्ट है उसको हटा के सारा आएगा। ठीक है, चलो आई विल डू माई बेस्ट कि जितना पॉसिबल टू पॉसिबल हो पाएगा उतना तो करा ही देंगे आप। ठीक है, चलो जी, अभी तो स्ट्रेट लाइन ही थोड़ा लंबा चलता है। चलो देखो आगे देखो, अब ध्यान से देखो, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं। ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है जो भी मैं बताने जा रही हूँ, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, या 9th क्लास में भी, कि अगर कोई लाइन है, सपोजिंग दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, एंड दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस। और अगर y एक्सिस की कोई पैरेलल लाइन होती है, इफ देयर इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू a, ठीक है, दिस कोऑर्डिनेट इज a 0, a, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू a। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसकी फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या होता है, जहां से वो क्रॉस करती है। अब ये मान लो a से क्रॉस कर रही है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू a। सपोजिंग इसी तरीके से कोई नेगेटिव साइड के a से क्रॉस करती है, माइनस a से, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू माइनस a। 2 से क्रॉस करती है तो y इज इक्वल्स टू 2, 3 से क्रॉस करती है तो y इज इक्वल्स टू 3। और ऐसे ही अगर कोई लाइन, let this be the coordinate plane, this is your x axis, this is your y axis, और अगर इसमें कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, अगर वो कोई पॉइंट b से क्रॉस कर रही है, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट भी b कॉमा 0, तो उस लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल्स टू b। तो कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो वो x इज इक्वल्स टू की फॉर्म में होगा, और कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इज इक्वल्स टू की फॉर्म में होगा। अब मान लो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, पासिंग थ्रू दी पॉइंट b, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू, और जो कांस्टेंट आएगा इज इक्वल टू के बाद वो आएगा जहां से वो क्रॉस कर रही है। ऐसे अगर नेगेटिव पॉइंट से माइनस बी से क्रॉस कर रही है, मान लो माइनस बी कॉमा 0 से, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू माइनस बी। ठीक है, अब कुछ फॉर्म्स हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन, वो बताती हूँ। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इसको टॉपिक दे देते हैं, इक्वेशंस ऑफ अ लाइन। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कुछ फॉर्मूले बताने जा रही हूँ मैं। इक्वेशंस ऑफ अ लाइन मतलब कोई भी एक लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, कैसे, कोई भी लाइन हो, मतलब कुछ कंडीशंस होती है कि अगर हमें ये पता है ये पता है तो हम निकाल सकते हैं। अब देखो क्या क्या पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, पहला फॉर्म होता है वन पॉइंट फॉर्म, या फिर आपकी बुक में लिखा हुआ है पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ही लिख देती हूँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें एक तो पॉइंट चाहिए होगी जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। मान लो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इसको मैं एल नाम दे देती हूँ, इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो इसके ऊपर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को चाहिए होंगे। लेट दैट पॉइंट बी पी, उसके कोऑर्डिनेट है सपोजिंग x1 y1, तो एक तो मेरे को पी के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे और एक इसकी स्लोप चाहिए होगी। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब कि मेरे को इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे और उसकी स्लोप चाहिए होगी। तो अगर मेरे को ये दो चीजें पता है तो मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकती हूँ। ठीक है, कैसे, उसकी इक्वेशन हो जाती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस x1। अब इक्वेशन है तो उसमें x और y वेरिएबल एज इट इज आपके प्रिजर्व रहेंगे। एक्स वाई तो वेरिएबल्स हो गए, एक्स और वाई दे विल रिमेन एज इट इज, और उसके बाद x1 y1 तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, जो पॉइंट हमें दिया हुआ है वो पुट करेंगे यहाँ पे, और m हम स्लोप पुट करेंगे। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसी लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसके ऊपर एक पॉइंट पता है और उसकी स्लोप पता है, तो हम उसके ऊपर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्लोप सब्स्टिट्यूट करेंगे, और एक्स और वाई हम कुछ नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि वो वेरिएबल्स हैं। तो फिर हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी कई तरीके हैं इक्वेशंस निकालने के। हर्षिता बोलो। मैम यहाँ पे y और x कांस्टेंट है या वेरिएबल? वेरिएबल्स हैं बच्चे, कोई भी इक्वेशन होती है जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, तो वहां पे x और y वेरिएबल्स है ना, उसी तरीके से ही तो इक्वेशन निकल के आएगी ना यहाँ से, जब आप वैल्यूज पुट करोगे। ठीक है मैम। अब बुक में तो एक एक इक्वेशन, एक एक फॉर्म आपको दी हुई है, उसके ऊपर क्वेश्चंस दी हुई हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ अभी, तीन चार चार फॉर्म्स हैं बेसिकली, पांच है, पांच है, तो उनमें से मैं चार बता रही हूँ, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। पांच में से चार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि फिफ्थ वन बहुत डिफरेंट है, वो बाद में बता दूंगी, पहले चार सीख लो। पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसके बाद आता है 2 पॉइंट फॉर्म। ये भी नाम से ही पता चल जाता है बच्चों, हर किसी का नाम ऐसा ही रखा गया है जिससे आपको समझ में आ जाए कि उसमें क्या होगा। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब, अब इस लाइन की सपोजिंग आपको इक्वेशन निकालनी है, तो इस लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है ना, पी और क्यू, मान लो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और क्यू के हैं x2 y2, और स्लोप नहीं पता, you just know any 2 points, coordinates of any 2 points lying on this line, तब भी आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, और वो इक्वेशन होगी बच्चों, इसी से ही बना है वो, अभी बताती हूँ कैसे। देखो सेम फॉर्मूला है, एम की जगह ये कर दिया, और एम ऐसे ही तो निकलता है, कोई भी लाइन है उसके ऊपर 2 पॉइंट्स दिए होते हैं तो ये उसकी स्लोप ही तो होती है, तो ये फॉर्मूला उसी से ही डिड्यूस किया गया है। लेकिन इसमें ये खूबी हो गई कि भाई इसमें एम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें जस्ट पूरे इक्वेशन में आप देखिए एक्स और वाई के अलावा, एक्स और वाई तो वेरिएबल्स हैं, उनको तो एज इट इज रहना है, लेकिन उनके अलावा आपके पास खाली यही है x1 y1 x2 y2। सो इफ यू नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन अ लाइन, तो हम जस्ट इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, देन द थर्ड वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट बताती हूँ मैं, इंटरसेप्ट क्या होता है। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है, ऊपर बताती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ इंटरसेप्ट। मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये लाइन ऐसे जा रही है, इस लाइन ने एक्स एक्सिस का इतना पार्ट कट कर दिया ओरिजिन से, तो ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट, दिस इज योर एक्स इंटरसेप्ट। और ये वाई एक्सिस से जितना पार्ट कट किया है ओरिजिन से लेके, वो हो गया वाई इंटरसेप्ट। नेगेटिव में भी कट कर सकता है, ये तो मैंने एक ही तरह की लाइन बनाई ना, हो सकता है ऐसे लाइन कट कर रही है तो वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट में कट करेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी कट कर सकता है, डिपेंड्स ऑन लाइन की हम कैसी बना रहे हैं वो लाइन। ये हो गया वाई इंटरसेप्ट। मान लो इस, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, पॉइंट्स की मैंने नेमिंग कर दी है। तो अगर बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए a, 0, तो ओ बी लेंथ मुझे पता चल गई, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा ए के कोऑर्डिनेट सपोजिंग मैंने ले लिए b, 0, b, कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे रहता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो ए के कोऑर्डिनेट अगर मैं 0 b ले लूंगी तो वाई इंटरसेप्ट मुझे पता चल जाएगा उसकी लेंथ क्या है, b। तो ये लेंथ होती है इंटरसेप्ट्स, भाई जितना वो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, दोज आर नोन एज एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो अब देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, सपोजिंग ये आपका एक्स और वाई एक्सिस है, इस तरीके से लाइन बनी हुई है, और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट इतना कट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट 0 c ले लेता, तो वाई इंटरसेप्ट कितना होगा बताओ। वाई इंटरसेप्ट c हो जाएगा ना भाई, जब ये कोऑर्डिनेट 0 c है तो ये लेंथ कितनी होगी, c हो गई। तो अगर मेरे को किसी लाइन का वाई इंटरसेप्ट पता है, खाली वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट की जरूरत नहीं है, खाली वाई इंटरसेप्ट पता है और उस लाइन की स्लोप पता है, तभी नाम पड़ा है ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर किसी लाइन का वाई इंटरसेप्ट पता है और स्लोप पता है, तब भी मैं उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकती हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला, y is equal to mx plus c, where c is your y intercept।
ऐसे ही इसी में ही एक और पार्ट है जिसमें कि एक्स इंटरसेप्ट पता हो। एक्स इंटरसेप्ट सपोजिंग मैं डी ले लेती हूँ, एक्स इंटरसेप्ट पता हो और स्लोप पता हो, तो उसकी इक्वेशन हो जाती है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। मैं एक्स इंटरसेप्ट को स्मॉल डी ले लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो स्मॉल डी मैंने एक्स इंटरसेप्ट पे ले लिया। तो जब भी एक्स इंटरसेप्ट पता हो तो ये इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, और जब भी y इंटरसेप्ट पता हो तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैम ये चीज एक बार फिर से बता दो। भाई ये लाइन है, ये खाली y एक्स कट तो x एक्सिस पे भी कट कर रही है, लेकिन मेरे को रिक्वायरमेंट सिर्फ y इंटरसेप्ट की है। अगर y इंटरसेप्ट मान लो x इंटरसेप्ट दिया ही नहीं ना, ये कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं, तो मुझे क्या पता चलेगा कि x एक्सिस में कितना इंटरसेप्ट बना रही है। दी होनी चाहिए ना वो चीज, गिवन में मेरे पास क्या क्या है ये देखना पड़ेगा। तो अगर गिवन में मेरे पास y इंटरसेप्ट है और लाइन की स्लोप है, भाई दोनों केसेस में स्लोप तो चाहिए ही चाहिए लाइन की। तो स्लोप बताओ और y इंटरसेप्ट बताओ। y इंटरसेप्ट वाले की ये इक्वेशन है जिसमें कि x और y एज इट इज रहेंगी बिकॉज दे आर द वेरिएबल्स। यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ m एंड c, एंड इन सेकेंड इक्वेशन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ m एंड d। दूसरे वाले में x इंटरसेप्ट बताओ तो आपकी ये इक्वेशन हो जाती है। मैम यहाँ पे डी का क्या मतलब है? वो एक्स इंटरसेप्ट है, ये एक्स इंटरसेप्ट बना रहा है ना, मान लो ये डी है, दिया हुआ है इसमें एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है मान लो सेकंड वाले केस में। ठीक है मैम। अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी तो क्योंकि मैं खाली फॉर्मूले ही फॉर्मूले बता रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि भाई एक क्वेश्चन इकट्ठा ही तीन चार बता देती हूँ, फिर आपको थोड़ा इजी गो हो जाएगा मतलब आगे क्वेश्चंस में। अब इंटरसेप्ट फॉर्म, खाली इंटरसेप्ट, खाली इंटरसेप्ट यानी कि दोनों ही इंटरसेप्ट पता हो, एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों ही पता हो। मान लो इस तरीके की फिगर है, एक्स इंटरसेप्ट ए पता है, वाई इंटरसेप्ट बी पता है, और कुछ पता होने की जरूरत नहीं है, स्लोप वगैरह। तो अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों ही पता है तो हमारी इक्वेशन हो जाती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। मतलब एक्स और वाई जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनके नीचे उनके करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट आ जाते हैं। एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा, वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा और इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लो फॉर्मूले। देखो इतने पेज में दिख रहा है अभी सब। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म जिसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। उसके बाद सेकंड टू पॉइंट फॉर्म, फिर थर्ड है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म। एक बार गो थ्रू कर लो, इकट्ठे एकदम तो याद नहीं होंगे फॉर्मूले, बट योगा क्वेश्चंस करेंगे तो पता हो आपको थोड़ा सा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सब हो रखा है चलिए बच्चे करते हैं क्वेश्चंस, करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। अब हम करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए इतनी देर। एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व। पढ़ो, मैं पेज टर्न कर रही हूँ इतनी देर। Find the equations of the lines parallel to axis and passing through -2, 3। बहुत ही आसान है, देखो करके बताती हूँ। बहुत ही आसान है ये, एक्चुअल एक नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाएगा, दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन ओनली। कि आपको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है, -2, 3 कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा? सेकंड कोऑर्डिनेट में फर्स्ट। एक्स नेगेटिव
x नेगेटिव है ना, -2, 3 चाहिए, x नेगेटिव और y पॉजिटिव ठीक है। है मैम। ये 2 ले लिया, मान लो ये 3 है, रफली बना के बताना है हमें। मान लो ये पॉइंट है, वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्सिस। मतलब यहाँ से दो लाइंस जा रही हैं, एक एक्स एक्सिस से पैरेलल है और एक वाई एक्सिस से पैरेलल है, तो इनकी इक्वेशंस क्या होंगी? जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है वो 2 पॉइंट से क्रॉस करेगी, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू हो जाएगी, एक्स एक्सिस के जो पैरेलल है वो y इज इक्वल टू हो जाएगी। कहाँ से क्रॉस कर रही हो? 3 से, तो हो जाएगी y इज इक्वल टू 3। और जो y एक्सिस के पैरेलल है वो हो जाएगी x इज इक्वल टू -2। क्या? अभी आपने बोला था ना कि वो 2 पॉइंट से पास करेगी, तो यहाँ पे तो वो नहीं, एक ही एक ही, पॉइंट है ना? एक पॉइंट से दो लाइंस पास करेंगे बोला है। पॉइंट एक ही है, -2, 3, एक पॉइंट उसने दे दिया, उससे कह रहे दो लाइंस पास कर रही है दोनों एक्सिस से पैरेलल। तो ये लाइन है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, और ये लाइन है वो वाई एक्सिस से पैरेलल है। तो जो लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 से पास कर रहा है। ये ध्यान रखना है, जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वो y इज इक्वल टू होता है, और जो लाइन एक्स एक्सिस के, जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है वो x इज इक्वल्स टू होता है। ऐसे है। ठीक है मैम। ठीक है, चलो अब एक एक करके फॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो पहला है एग्जाम्पल नंबर 7। फाइंड, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, ये तो बेस्ड ऑन दी फर्स्ट फॉर्म। देखो ऐसे क्वेश्चन होंगे, अब देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2, 3 विद स्लोप -4। अब एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से क्रॉस कर रही है और उसकी स्लोप दी हुई है। तो अब आप पहले देखो कि क्या क्या चीज आपको दी हुई है। एक तो स्लोप दी हुई है और उसके ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है, तो कौन सी फॉर्म लगेगी? पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो सबसे पहले आपको लिखवाई थी, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। इसने ना ये x0 y0 लिए हुए हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने x1 y1 ले लिए थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगा। अब मैं आपको करके बताती हूँ भाई। मान लो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लाइन एल की इक्वेशन निकालनी है। इसके ऊपर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 3 और स्लोप है 4। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगी, जिसकी इक्वेशन मैं लिख देती हूँ। ये होती है x - x1। अब इसमें क्या क्या पुट करना है? x1 y1 और m। अब ये पॉइंट हो जाएगा मेरा x1 y1। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। y1 मेरा 3 हो जाएगा, m मेरा 4 है, x माइनस x1 मेरा -2 है तो +2 हो जाएगा। तो बस पुटिंग का काम हो गया, सब्स्टिट्यूटिंग का काम हो गया। अब मैं इसको ओपन कर लेती हूँ और एक प्रॉपर फॉर्म में इक्वेशन बना लेती हूँ, यानी एक्स वाई एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो y को मैं इधर ले आती हूँ, 4x - y हो जाएगा, 8 को इधर ले आती हूँ। चाहे तो कांस्टेंट भी एक ही तरफ रख सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में आप इक्वेशन छोड़ सकते हो। ये इधर आ जाएगा, स्लोप -4 दी हुई है बच्चों, मैंने 4 लिखी है तभी आंसर थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, -8। तो फिर तो मैं 4x को इधर ले आती हूँ, 4x + y, और ये इधर ले आती हूँ तो +5 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ऐसी फॉर्म में दिखती है आपकी इक्वेशन। जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है, जिसमें एक x का टर्म होता है, एक y का टर्म होता है, एक कांस्टेंट होता है। स्पेशल इक्वेशंस में हो सकता है एक ही वेरिएबल हो, x का टर्म हो, कांस्टेंट हो सकता है 0 हो। ऐसे अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन इनकी पावर्स नहीं होती, डिग्री 1 होती है इनकी, वेरिएबल्स की जो पावर 1 होती है इनमें, जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है बच्चों, चलो एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। बच्चों आई थिंक फटाफट से अभी जितना टाइम रह गया है हमारा, उतने में और क्वेश्चंस, जो हमारे 4 फॉर्म्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो रीजॉइन करने की जरूरत नहीं है फिर हमें। देखिए अब ये होगा मैम टाइम में तो सिर्फ 1 ही मिनट बचा है, 1-2 मिनट ही बचे हैं। फिर कर लेना बच्चों रीजॉइन, ज्यादा नहीं कराऊंगी, चिंता मत करो। इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 10 तक कराना है, मेरा मोटिव ये है। देखो ये नॉर्मल फॉर्म 5th पार्ट है, ये बहुत डिफरेंट है, ये नहीं कराऊंगी, नेक्स्ट टाइम करा दूंगी। यहाँ तक कराना है एग्जाम्पल नंबर 10 तक ना।
जो अभी मैंने फॉर्म्स कराई हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऐसा करें, सेशन एंड करके एक बार दोबारा ज्वाइन करते हैं, ये तो कट ही जाएगा। सेशन एंड करके एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन टू द पॉइंट्स 1, -1 एंड 3, 5, ठीक है। चलिए, हाँ, 2 पॉइंट फॉर्म ऐसे बोलते हैं। ये लाइन है, मान लो ये लाइन एल है, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स दिए, फिगर की जरूरत नहीं है इसमें बिल्कुल भी वैसे भी, बट मैं आपके लिए बनाती हूँ। 2 पॉइंट्स दिए हुए, मान लो इसकी स्लोप नहीं दी हुई, तो उसका फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि फॉर्मूला आपके सामने रहे। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसके साथ इनटू में होता है x माइनस x1। अब इसमें मैं किसी को भी पहले तो सेट करूंगी, x1 y1 और x2 y2 सेट करूंगी। मैं इसको मान लो x1 y1 ले लेती हूँ, इसको x2 y2 ले लेती हूँ। अब बस वैल्यूज फिल करनी है, ये ध्यान रहे, बस ये x और y एज इट इज रहेंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं पुट होगी, बाकी सबकी वैल्यूज पुट होंगी। y माइनस y1 आपका क्या है, -1, तो ये +1 हो गया। अब y2 माइनस y1 तो 5, -y1 तो 5 + 1 हो गया। फिर x2 माइनस x1 तो 3 - 1 हो गया, और इधर हो गया x माइनस x1 तो x माइनस 1 हो गया। ये आ गया y + 1 इज इक्वल्स टू 6/2 x माइनस 1, तो y + 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। ओपन करके बस इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं। y उधर ले जाओ, 3x माइनस y, 1 भी उधर ले जाओ, -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, 2 पार्ट्स दिए हुए इसमें, क्योंकि इसमें 2 फॉर्मूले थे ना इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस फॉर विच tan थीटा इज 1/2। tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। थीटा के बारे में और बता के उसने क्लैरिफाई कर दिया कि स्लोप है, जब थीटा इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो tan थीटा स्लोप हो जाता है। तो अब यहाँ से y इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, तो लाइन ऑफ इक्वेशन निकालनी है, और अगर x इंटरसेप्ट 4 दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। ठीक है, सो देयर आर 2 केसेस इन दिस। लेट मी टेक फर्स्ट पार्ट की स्लोप हाफ दी हुई है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, जिसको हम c नाम दे रखा है, इसमें -3/2 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू mx + c होता है। चलिए, y और x को कुछ पुट नहीं करना, m हमारा 1/2 हो गया, x एज इट इज, और c हो गया मेरा -3/2। अब नीचे डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2y इज इक्वल्स टू x - 3। इसको अब आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हो, मैं सेकेंड पार्ट बता रही हूँ। इसमें अब स्लोप हाफ है और x इंटरसेप्ट है 4, तो जिसमें x इंटरसेप्ट पता होता है उसका फॉर्मूला बदल जाता है। उसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू mx - d, ब्रैकेट में x - d। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, बस सिंपल इसमें m और d की वैल्यू पुट करनी है, x और y एज इट इज रहेंगे, तो y इज इक्वल्स टू m है मेरा हाफ, x - 4। Now 2 will cross multiply with y to give me 2y is equals to x - 4। बस अब आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, नहीं तो सारे टर्म्स एक तरफ लाके इसको वैसे भी कर सकते हो। टिशू गैस बंद कर दे एक बार। चलो जी, अब एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। यही बड़ा सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, आप बुक में दिख ही रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर है, जिसमें दोनों इंटरसेप्ट ए और बी पता होते हैं। इस इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने इंटरसेप्ट का नाम ए और बी रखा हुआ है। मान लो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो ए है, और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो बी है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x/a + y/b इज इक्वल्स टू 1। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 10, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन
which makes intercepts -2 and 3 on the x and y axis respectively. यानी कि -3 x इंटरसेप्ट दिया हुआ है और 2 y इंटरसेप्ट दिया हुआ है. ठीक है, बस हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं. तो सिंपली मैं ये लिख देती हूँ कि a -3 दिया हुआ है क्योंकि a इज द फिक्स नेम फॉर x इंटरसेप्ट और b 2 दिया हुआ है. तो फॉर्मूला इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. तो मेरे को मिल गया x बाई ए इज -3, b इज 2. सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लेंगे बस इसको. नीचे 3 और 2 का एलसीएम 6, ऊपर -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. सो आई डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 2x -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. बस अब आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो. ये माइनस स्टार्टिंग में अगर बुरा लग रहा है तो आप ये सारे टर्म्स उधर ले जाओ. ये लो. तो ये हो गई फाइनल इक्वेशन.